नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जो है कि प्रतिशत का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एक अमूल्य योगदान साबित होगा आप लोग के लिए। आज हम प्रतिशत एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 पार्ट में आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और बेसिक टू एडवांस होगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और प्रतिशत के सवालों को एग्ज़ाम में कैसे टैकल करते हैं कम समय में ये सीखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यकीन मानिए, हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के हर एक सब्जेक्ट के लिए इस पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष यह 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष ये 8% घट जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की संख्या कुल कितनी होगी? तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल जनसंख्या है 48,600 और पहले साल 25% बढ़ती है तो टोटल परसेंट होता है 100। तो हम उसमें क्या करेंगे, 25% बढ़ा देंगे, टोटल 125% हो जाएगा क्योंकि 25% बढ़ रही है। और टोटल परसेंटेज जो होता है 100 वो नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरे साल 8% कम हो रही है तो टोटल परसेंट 100 होता है और 8% कम करेंगे तो 92 हो जाएगा और नीचे 100 होगा ही क्योंकि पूरा परसेंटेज 100 होता है। ठीक है, 2 जीरो ये कटा, यहाँ पे 25 से कटेगा तो 5, 25 से कटेगा तो 4, 4 से कटेगा तो यहाँ पे 23 और 23 और 486 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब देखिए लास्ट का डिजिट कितना है, 23 और गुणे 5 तो 486 गुणे 23 पचे 115। लास्ट का डिजिट 15 और 6, 15 छक्का 90, आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा टाइम लेगा तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला अलग अलग स्थानों पर हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ है? तो बहुत सारे सिंपल सा सवाल है। क्या करेंगे हम, 185 का 38% निकाल देंगे जिससे पता हो जाएगा कि कितने कर्मचारियों का तबादला हो गया। तो 100 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 काटेंगे, 5 3 15, 3 बचेगा और 5 35, तो 5 सत्ते ये पूरा कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 सत्ते 133। लास्ट में ऑप्शन 703 है, 3 है। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत कम ही समय में सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आगे सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है और 2004 में यदि इसकी उत्पादन 70 लाख टन थी तो वर्ष 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा? ठीक है दोस्तों, 2004 में कितना था, 70 लाख, 2004 में कितना था उत्पादन, 70 लाख था दोस्तों। तो 70 लाख और ये प्रतिवर्ष 8% बढ़ी, तो 100 टोटल परसेंट होता है, 8 जोड़ देंगे तो
कितना हो जाएगा 108/100। ये तो हो गया 2005 के लिए। अब 2002 साल है 2006 तक, तो ये हो जाएगा 2006 के लिए। 4 जीरो से यहाँ पे 4 जीरो कट गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका आएगा 6864 और 116। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 81.64 लाख टन। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों को इतना ही करना चाहिए, ज़्यादा समय लेने से कुछ होगा नहीं, आपका टाइम बर्बाद होगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, आगे सवालों को करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। पहले वर्ष में ये 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में ये 20% घटती है। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को बहुत इजीली टैकल किया जा सकता है। 1,26,800 पहले वर्ष 15% बढ़ गया तो 100 + 15 115/100 और दूसरे वर्ष 20% घट गया तो 100 - 20 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट्टा, यहाँ 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 20 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। 1,26,1268 पूरे 92 थे 16। आपका आंसर ये हो जाएगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मनीष बीमा पॉलिसी में 3,818 निवेश करता है जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो इस अमाउंट का 20% निकाल लेते हैं। 3,818 का 20%, 1 जीरो से 1 जीरो कट्टा, 1 2 से 5 से, तो उसका मासिक वेतन कितना है। सॉरी दोस्तों, मासिक वेतन पूछा ना कि 20% निकालना है। तो इसका सलूशन इस तरीके से होगा, बताता हूँ दोस्तों। इरेजर 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 ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसका मासिक वेतन 20% का वैल्यू दिया है 3,818, तो मासिक वेतन उसका पूरा सैलरी है यानी कि 100% है। तो 100% का वैल्यू उठ है, 20 से काटेंगे 5 आएगा, 5 8 40 के 0, 5 1 5 और 4 9, तो लास्ट में 90 है। 5 8 40 40 के 0, लास्ट में 090 है, 090 इस ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक संस्था में 1556 कर्मचारी हैं, उनमें से 25% का अलग अलग जगह स्थानांतरण हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ। तो बस सिंपल सा, इसका 25% निकालना। 25% की वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू, उस माध्यम से भी निकाला जा सकता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो 1556 का 1/4 निकालना होगा। 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा 1500,
56/4, 4 से कटा, 4 3 12 हो जाएगा, बचा कितना 3 और 35, 4 8 32 और 36, 4 9 टोटल 389। इस प्रकार से सवाल को हम टैकल करेंगे कि ज़्यादा टाइम ना लगे एग्जाम में और सवाल हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या है? तो 1012 1150 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है दोस्तों, ये 0 से ये 0 कटा, और भी काट दिया जा सकता है। 5 से काटा जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 से काटा जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23 से काटा जाएगा तो 4 बार में 92 और 92 और 12, 12 और 8 20 होगा नहीं। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या है? 1150 में से 1012 अंक मिले, 0 से 0, 5 से कटा 2, 5 से कटा 23, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए दोस्तों। पहले 1012 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2024 डिवाइडेड बाई 23, 23 हो जाएगा तो 2 से 2 8 बार में जाएगा, 23 का 23 8 बार में जाएगा, 8 3 24 के 4, 8 दूनी 16, 2 8 3 24 के 4, 8 दूनी 16, 16 2 18, 184, बचा कितना 184, 16 2 18 और 18, ये 88 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर ये आपका होगा 88। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज़्यादा होगा? तो 25% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 25%, यानी ए का वेतन अगर 4 है तो बी का 5 होगा। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो बी का कितना कम है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ए का वेतन बी के वेतन 25%। अच्छा सॉरी दोस्तों, ए का ज़्यादा है, बी का कम है। ठीक है, ए का 5 है, ए का 5 हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। अब पूछा बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? बी का वेतन कितना खत्म? एक कम है, किससे? ए के वेतन, ए के वेतन 5 है, टोटल 1/5 का वैल्यू होता है 20%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। एक बुटीक के मालिक ने टोपियां खरीदने वाले ग्राहकों की प्रतिशत संख्या को गणना करने का निश्चय किया। यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से 15% ग्राहक टोपी खरीदते हैं तो बुटीक
इसके टोपी खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार किया जा सकता है कि जो 40% ग्राहक हैं, सिर्फ 15% ग्राहक, टोटल 40%, मान लो टोटल परसेंट कितना है, मान लिया हमने 100 है, 100 में से 40% खरीद लें तो 40 हो जाएगा, और इस 40 का 15% हमको निकालना है, तो 40 का 15% निकाल लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6% आएगा टोटल। ठीक है आपको। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 का अंतर है, तो संख्या का कितना, मान लीजिए दोस्तों संख्या कितना है, संख्या हो गया 58, संख्या का x का 58% और उसी संख्या का 28%, x का 28% का अंतर कितना है, 225 है। तो ये हो जाएगा 58x में से 28x जाएगा तो 30x, डिनोमिनेटर सेम है तो 100 हो जाएगा नीचे, बराबर 225%। ये जीरो से ये जीरो 3 से काटा जाएगा तो 7 तरीके 21, और यहाँ हो जाएगा 750। 750 का पूछा है 38%, 38%। ये जीरो से ये जीरो जाएगा, 5 से जाएगा 15, फिर 2 से जाएगा 19, 15 और 19 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 और 19 तो हो जाएगा 15 9 135 के 5, फिर लगा 13 और 15 कम 15, 15 13 28, 285। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को ऐसे करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे बहुत कम समय में ऐसे ऐसे सवालों को आसानी से निपटा जा सकें। और सेकेंड वीडियो में हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें और भी सवालों को, इस बेसिक सवालों से थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवालों को हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चैनल को। नमस्कार दोस्तों।